शिव कौन है? आनंद में है, मस्त है, प्रसन्न है। शिव जी ने कहा अगर मेरी समाधि लग गई तो, अरे बोला कोई बात नहीं। श्री सुरभ्यै नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। वंदे गजास्यं विघ्नेशं वीणापाणिं सुबुद्धिदां गौरीं श्रद्धामयीं शिवं विश्वा पर भी पकड़ा लो, पर भी रात 2 बजे लगे बाढ़, अब तो भाग रहे हैं किले में बाजना गुड्डू की मानी गंगा जी। तो बोलो, अगले को पता है ना, महत्व पता है उसका। जिस व्यक्ति को महत्व पता होगा वही तो भाग रहा है रात के 2 बजे, और जिसको महत्व नहीं है पता वो तो वही पड़ा हुआ है। मछली तो वही है पड़ी, लेकिन मछली का कल्याण थोड़ी होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत की 7 दिवसीय जो यह यात्रा है, 7 दिवसीय जो अनुष्ठान है, उसमें जो पहला दिन होता है वो श्रीमद् भागवत के महत्व का होता है। और कुछ नहीं बताना, पहले तो केवल महत्व बताना कि ये जो भागवत की पोथी है कोई सामान्य पोथी नहीं है। ये वो पोथी है जो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। मतलब सौभाग्य है। इस गांव का नाम क्या है? कफनाम हरदार। हमारे मयंक जी और हमारे अखिलेश जी हैं, अरुणेश जी, ये दोनों कब से लगे हुए थे कि बोला भरदार पट्टी में कथा होनी चाहिए, मैठाणा माई के मंदिर में पहुंचना है महाराज, वहां भगवती को प्रजो। गुब्बारा भी अभी फटा देगा। अरे जब दिल में शक्ति होती है तो किसी न किसी रूप में विराजमान रहती है। लगता है कि मैठाणा माई ने हमारी सुनी है, इसलिए इस गांव में हम निमित्त कोई ना कोई बन जाता है। भगवान को अपना काम जब करवाना होता है तो यही तो है भगवान। परमात्मा को जो अपना काम करवाना होता है तो किसी न किसी के माध्यम से करवा देता है, श्रेय किसी को दे देता है। बुलाना होगा उस माई को। हम सोच रहे थे, कब से सोच रहे थे, जाना था। मयंक तो अपनी गाड़ी लेकर के 2-3 बार आ गया वहां घर में। महाराज न तेरे को तेल का पैसा लगेगा न किसी चीज का, तुझे बैठना है गाड़ी में और मैठाणा माई के दर्शन करवा के आता हूँ, क्योंकि उनकी कुल देवी और उनमें भगवती आती है मयंक जी। उनकी बड़ी इच्छा थी, तो इसलिए जैसे ही उनको पता लगा तो बड़े प्रसन्न हुए। और वो सबसे पहले तो धन्यवाद दे रहे हैं आयोजक परिवार का, जिन्होंने हमको यहाँ पर बुलाया, इसलिए हम भी उनका धन्यवाद है। हमारी माता श्रीमती रामदेव, नाम भी कितना अच्छा है ना, रामदेव। या तो राम कौशल्या ने ही दिया, या फिर राम की कथा और कृष्ण की कथा रामदेव ने ही दी। कथा में और राम में कोई अंतर थोड़ी। राम नाम तापस क्या है, नाम कोटि खल कुमति सुधारी,
राम में और राम के नाम में कोई अंतर नहीं है भाई। जब एक राम ने जब अहल्या को तारा है, केवल एक राम, लेकिन धन्य है वो राम का नाम जिसने न जाने तब से लेकर के आज तक कितनी अहल्याओं को तारा, और उनका पूरा परिवार यहाँ पर है। श्री बहादुर सिंह पंवार जी, श्री सलोभ सिंह पंवार जी, श्री किशन सिंह पंवार जी, श्री पुष्कर सिंह पंवार जी, श्री सोवत सिंह पंवार जी, श्री जयवीर सिंह पंवार जी, इनकी ध्यान भी यहाँ पर विराजमान है। श्रीमती निर्मला जी कहाँ है? ध्यान बोलते हैं हमारे, ये बार ताली बजाओ इनके लिए। हमारे इसी परिवार के बेटी दामाद भी हैं, कल्पना जी और सुमन सिंह चौहान जी, कंचन एवं रतन सिंह राणा जी, है ना, और क्या है रंजना जी एवं राजेश सिंह नेगी जी, और हमारे इस परिवार के जो कुल पुरोहित हैं हमारे पूज्य श्री दीपक भट्ट जी, कहाँ हैं हमारे? एक बार तालियां बजाओ हमारे महाराज जी, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे यहाँ कार्य होता है, एक विधि बताई गई, विधि ब्रह्मचर्य मधा सुक्ति पत्रावल्याम च भोजनम। भाई नहीं है तुम्हारे पास समय साल भर की साधना करने का, कोई बात नहीं, 40 दिन कर। कई बोलते हैं भाई 40 दिन भी हम नहीं कर सकते, तो ठीक है 21 दिन करो। कई कहते हैं कि गुरु जी 21 दिन भी हम नहीं कर सकते, तो ठीक है 7 दिन करो। तो ये जो अनुष्ठान आपके गांव में आ रहा है 7 दिन का है, विधि के अनुसार इस अनुष्ठान को आप करेंगे, तो इसमें 2 चीज मुख्य है, और चीज तो है ही है, व्रत अनुष्ठान ये सब चीजें है ही है। एक समय भोजन करो, आगे सुन क्या बोल रहे हैं। किसी को शुगर हो रखा है, उसके लिए थोड़ी है कि तुम एक समय भोजन करो, उसको तो ये है कि भाई 3 समय भोजन करो, तब खाते और तब बैठ गया, सीधी सी बात है। कोई बीमार व्यक्ति है उसके लिए तो कह रहे 2 चीज कर लो आप जो चाहोगे, जो मनोकामना होगी आपकी, करके देखो ना, प्रैक्टिकल है ये। 7 दिन का अनुष्ठान है। कई माता, एक माता तो कोटद्वार में हम देखते थे, बहुत प्रधानाचार्य, उसने कथा जब करवाई तो उसने कहा कि जब महाराज आएगा कथा करने, उसका एक आसन था रखा हुआ, जिस जगह पर वो बैठती थी पहली आधे घंटा पहले अपना आसन लगा देती थी और उस आसन पर बैठ जाती थी, और जब कथा पूरी हो जाती थी फिर उसके बाद उठती थी। हमने पूछा उसको साथ में, हमने कहा बहन क्या बात है, एक ही जगह पर आती है, एक ही जगह पर बैठ जाती है। तब उस बहन ने कहा, उसने कहा गुरुजी, जब आप भी एक ही आसन पर बैठ करके 7 दिनों तक कथा सुना करके कथा को सिद्ध कर सकते हो, तो मैं भी अपने आसन को सिद्ध करके क्यों नहीं भगवान को प्रसन्न कर सकता। ऐसी भी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान है, वो है तपस्या। क्या है, जोर से बोलो, तपस्या। तपस्या। तो ये जो 7 दिन है ये तपस्या करने के दिन है, इसलिए ऐसा नहीं बोल सकते आप कि भाई हम तो गृहस्थ हैं, क्या हम भी ब्रह्मचारी हैं? अरे साहब, जब आप बरनी में बंध चुके हैं तो जितने दिनों का अनुष्ठान होगा उतने दिन तक हम भी ब्रह्मचारी, समझ गए? 7 दिन के लिए जितने लोग यहाँ पर बैठे होंगे सब ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन होगा, और ब्रह्म मुहूर्त को पकड़ना, सुबह रात खुलने से पहले पहले उठ जाओ और भगवान का नाम जपो। जो चीज हमको बता रखी है गुरु जी ने, और गुरु जी के द्वारा दिया गया जो मंत्र है
उसको जपो। आप देखो आज कितना बड़ा सौभाग्य है कि एकादशी, कितना अच्छा दिन है। एकादशी से ये कथा शुरू हो रही है और आप जो जो चीज समर्पित कर रहे हैं वो 1000 गुना उसका फल आपको मिलेगा। भावना का है सारा, ये हमारी भी समझ में आई। भावना अगर आपकी अच्छी है, शुद्ध है, हमारे यहाँ कहते हैं कि एक राजा था, बोला उसके यहाँ एक व्यक्ति काम करता था। कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान, ओ कृष्ण तेरी बांसुरी बड़ी महान। मन लगेगी मेरो वृंदावन माँ, लगेगी मेरो वृंदावन माँ, लगेगी मेरो वृंदावन माँ, लगेगी मेरो वृंदावन माँ। मैं भी आऊँ ताना तेरी शरण, मैं भी आऊँ ताना तेरी शरण। राम की रामायण शुद्ध पुराण, राम की रामायण शुद्ध पुराण, राम की रामायण शुद्ध पुराण। गौ माता को देखो मानस बड़ो महान, गौ माता को देखो मानस बड़ो महान। शिव कौन है? आनंद में है, मस्त है, प्रसन्न है। शिव जी ने कहा अगर मेरी समाधि लग गई तो, अरे बोला कोई बात नहीं, आप आओ तो सही। कहते हैं कि 12 महीने 12 साल तक माँ के गर्भ में ही रहे शिव जी। तब हाथ जोड़े व्यास जी महाराज ने कि महाराज बाहर आओ। तब आए सुखदेव बन करके, उसी को ही कंधे पर डाला ऐसे। व्यास जी महाराज ने कहा कि सनातन संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ संस्कार किया जाता है। बेटी पैदा होती है तो बाप चाहता है कि मुझे इस पुत्री का कन्यादान करने का सौभाग्य मिलेगा, और अगर पुत्र पैदा होता है तो पिता सोचता है कि मुझे इसको यज्ञोपवीत संस्कार करवाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए यज्ञोपवीत जब तक नहीं हुआ तब तक कहीं मत जा, ठहर जा, रुक जा। सौभाग्य है मेरा कि मेरा पुत्र हुआ। वो लटकी हुई जो नाल है वही कांधे पर डाली सुखदेव जी ने और कहा पिताजी यही मेरे लिए जनेऊ है। और जिस संस्कारों को, इसलिए सचमुच संस्कार वही होता है जो ईश्वर के पास पहुंचा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं वही कार्य करूंगा जो कार्य जनेऊ पहन करके होता है, यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद होता है। ऐसे सुखदेव जी महाराज को दूसरे श्लोक में प्रणाम किया। यानी ये कौन है? व्यास पुत्र। कौन है? जोर से बोलो। व्यास पुत्र। यानी भागवत में दूसरा स्थान दिया है किसको? जो इस व्यास परंपरा को टूटने नहीं देता है, अनवरत चलने देता है। उस सुखदेव को प्रणाम किया है। सौभाग्य है
कफना वालों का, कि उनके गांव में जो व्यासपीठ सजी हुई है, उस व्यासपीठ पर बैठ करके जो पोथी बांचेगा वह भी व्यासपुत्र ही तो है। अरे हमारे पिताजी कौन है? जोर से बोलो, व्यास है कि नहीं है? छंदी तो मुझे पता कि नहीं, पिछाड़ी वाला तो नहीं पता कि हमारे पिताजी व्यास है कि नहीं है? प्राणियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। प्राणियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये